हरिद्वार के मशहूर मनसा देवी माता मंदिर में के परिसर में जो आज जो घटना हुई है, नीचे सीढ़ियों पर जो भगदड़ मची है, उसके बाद 6 लोगों की इसमें मृत्यु की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, एम्स भेजा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था किस तरह से मंदिर के जो महंत हैं रविंद्रपुरी जी, उन्होंने घोषणा करी है और लोगों को श्रद्धांजलि करी है। यहाँ पर अभी कुछ ही से देर पहले शांति प्रार्थना भी यहाँ पर आयोजित हुई थी, जिसमें जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए प्रार्थना भी की गई थी, उनके परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना की गई थी। हमारे साथ स्वयं इस समय रविंद्रपुरी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महन जी, आज एक बहुत दुखद घटना हुई है, आपका इस पर क्या कहना है? और अब जो पूजा अर्चना चलती है, जो मंदिर का नियम है, उसका किस तरह से इसमें यहाँ पर पालन होगा, क्योंकि एक दुखद घटना हुई है, और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? आज हमें 8:50 पर सूचना मिली कि मंदिर के समीप जो हमारा पैदल मार्ग है उसमें आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। हमारा पूरा स्टाफ पहुंचा, पुलिस वहाँ पहुंची और वहाँ पहुंचने के पश्चात पुलिस ने देखा कि हाँ बहुत लोग घायल हो गए हैं। हमारे जितने भी स्टाफ वाले थे, पुलिस वाले थे, सभी ने जितने घायल थे सभी को हम जो हमारा जीडी हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए ताकि उनका उपचार हो पाए। और जब हमने देखा कि वहाँ कहीं लोगों की जान भी चली गई, हमें पता लगा 6 व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, जिनका कैलाश वास हो गया, स्वर्गवास हो गया। ऐसे ही हमारे बीच में हमने देखा कहीं लोग घायल हो चुके हैं। ये घटना मनसा देवी का जो मंदिर है यहाँ की नहीं है, यहाँ से नीचे जो हमारा पैदल मार्ग है वहाँ की है। मैं कहना चाहूँगा हमारे मंदिर में आने के 3 मार्ग है। एक हमारा उड़न खटोला रोपवे जहाँ से लोग आते हैं, दूसरा जहाँ से बाइक आदि ऊपर आती है उसमें पैदल यात्री भी आता है, तीसरा मार्ग है जो हर की पौड़ी से सीधा जो है मनसा देवी में आता है, वो पैदल मार्ग है सीढ़ी वाला मार्ग। सीढ़ी वाला मार्ग बहुत संकरा है और बहुत ही मतलब तंग रास्ता है, उसमें ज़्यादा भीड़ हो गई। और बात भीड़ की नहीं है, अनहोनी को ऐसा ही मंजूर था। कावड़ का मेला आपने देखा होगा, उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में आता, मनसा देवी में आता है। हमने बहुत सुंदर ढंग से कावड़ मेला संपन्न किया। और आज अचानक से ऐसे होता है कि किसी का पांव फिसल जाता है, पांव फिसलने के कारण कई लोग उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि ये चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, आपने देखा होगा, आप मौके पे जाके भी देख सकते हैं, खड़ी चढ़ाई है। और खड़ी चढ़ाई में सावन का महीना है और नीचे आपने देखा पानी भी रहता है, जब पांव फिसलता है उसकी चपेट में कई लोग आ गए, ये घटना घट गई है। बहन जी, एक इसमें मैं आपसे इसमें क्लियर भी करना चाहूँगा, क्योंकि तरह तरह की खबरें चल रही थी, तो आप जो बात बोलेंगे वो थोड़ी स्पष्टता से सामने आएगी। कई लोग कह रहे हैं कि कोई अफवाह फैली, कई जगह कहा जा रहा है कि तार में स्पार्किंग हुई, उसके डर से भगदड़ हुई, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का पैर फिसल गया, इसकी वजह से हुई। क्या आपके संज्ञान में जानकारी आई है? नहीं, देखिए आपने देखा होगा, मैं भी मौके पे पहुंचा, वहाँ कोई तार ही नहीं है, वहाँ कोई बिजली की तार ही नहीं है। और अगर तार भी है वो 11,000 वाली जो है तार है, वो कभी नीचे नहीं गिर सकती है, वो बिल्कुल अभी भी वहाँ लगी हुई है। तो ये सब लोगों ने ऐसे ही बदनाम करने की अफवाहें मचा रहे हैं। कई लोगों ने कहा वहाँ लाठी डंडा चले, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सही बात यही है कि वो चढ़ाई है, चढ़ाई में किसी का पाँव फिसल गया, पाँव फिसलने से पूरी भगदड़ मच गई, इसके कारण यही है। आपने देखा होगा कि कावड़ मेले में इतने लोग यहाँ आते, इतने लोग आते हैं कि जो वाकई में मतलब जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम इस छोटे से परिसर में सबको ढंग से दर्शन कराते हैं, सबको यहाँ से वापस भेजते हैं, तब तो कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। अचानक ऐसी घटना घट गई, हमें खुद इसके लिए दुख है। हम खुद जितने भी पूरा स्टाफ है सब शोकाकुल है, और हमने ये भी कहा जो भी हमसे सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे, क्योंकि 6 आदमी हमारे बीच में नहीं है। और ये भी सुनने में आया है कि 6 आदमी जो है सीरियस है और 10-12 लोग घायल हैं। मैन जी, अब जो घटना हो चुकी है, अनहोनी हो चुकी है, होनी को नहीं टाल सकते थे, लेकिन आगे अब दर्शन के लिए मंदिर परिसर कब खोला जाएगा, भक्त दोबारा से कब आएंगे, और इसमें आप क्या देखते हैं, इसकी कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच कैसी होनी चाहिए, भक्तों को आप क्या संदेश देंगे कि संयम से यात्रा करें, कैसे यात्रा? देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे भक्त मनसा देवी में आते हैं, हमारे यहाँ सबसे आने वाला जो रास्ता बना हुआ है जहाँ से बाइक आदि आती है, वहाँ से अगर आप आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग सीढ़ी के रास्ते से आते हैं, सावन के महीने में, बरसात के महीने में उसमें पत्थर लगे हुई है,
फिसलन होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, सावन के महीने में, बरसात के महीने में सीढ़ी से आना उचित नहीं है। आप जो रास्ते बने हैं, उड़न खटोला बना है, बड़ा रास्ता बना है, वहाँ से आइए। और इसके पश्चात आपने ये भी देखा होगा कि कहीं लोगों ने, जैसे आपने कहा तार लगी है, कहीं ने कहा दुनिया भर के है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोग तो तभी इतनी भीड़ में आते रहते थे, लेकिन अनहोनी को यही मंजूर था। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी कोई मंदिर में कावड़ी आएगा, कोई भी श्रद्धालु आता है, सबको माँ भगवती के दर्शन करके आगे बढ़ाया जाता है। कभी आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी। इतने बड़े बड़े महाकुंभ के मेले हुए, इतने बड़े कावड़ के मेले हुए, तो और मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये घटना मंदिर परिसर की नहीं है, मंदिर परिसर के बाहर जो पैदल मार्ग है वहाँ की है। और वहाँ का जितना भी क्षेत्र वो हमारा नहीं है, वो नेशनल राजाजी पार्क का क्षेत्र है। हम वहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते। जितना भी पूरा एरिया ये देखेंगे, ये राजाजी नेशनल क्षेत्र में आता है, ये हमारे मंदिर में नहीं आता है। हमारा मंदिर का परिसर जहाँ आप खड़े, यही छोटा सा मंदिर का परिसर हमारा है। हमारा अधिकार इसी परिसर में है, इसके बाहर नहीं है। दर्शन के लिए द्वार दोबारा कब खोले जाएंगे, कब दर्शन करने के लिए दोबारा यात्री आएंगे? बिल्कुल, हमने आज ये विचार किया था कि आज हम पूरा दिन हम मंदिर बंद रखें, परंतु भीड़ बहुत है, इसीलिए हमने 2 बजे जो है मंदिर खोल दिए है। और जितने भी श्रद्धालु आएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे। और 2 बजे तक हमने मंदिर बंद रखा था, ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे दें जो हमारे बीच में नहीं है, जो माँ भगवती के भक्त थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हमें भी दुख है, सबको दुख है, हमारे मुख्यमंत्री जी को दुख है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, पूरा शासन प्रशासन यहाँ ही है, सभी दुखी है, लेकिन अनहोनी होनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंदिर के मुख्य महंत हैं रविंदर पुरी जी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि 2 बजे के बाद दर्शन के लिए मंदिर के प्रांगण को खोल दिया गया है और लगातार दर्शन के लिए लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। महंत ने क्लियर किया है कि ये जो घटना हुई है, ये मंदिर परिसर से नीचे सीढ़ियों पर हुई है और कोई अफवाह इसमें ना फैलाई जाए। भक्त जो हैं संयम से यात्रा करें, बरसात में और संयम बरतें और लगातार यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मनसा देवी मंदिर से अंकित शर्मा, आज तक।